अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा का निर्धारण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा का निर्धारण कब, क्यों, किस लिए और कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो हम जो है हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, इनका निर्धारण कब हुआ, क्यों हुआ और किसके द्वारा यहाँ पे जो है इसका निर्धारण किया गया। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो है 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को हम जो है ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के द्वारा हमारे पूरी पृथ्वी के समय का निर्धारण किया जाता है। यहीं से पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री अगर हम पूरब की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ता है। 1 डिग्री अगर पश्चिम की ओर अगर हम जाते हैं तो 4 मिनट का समय हमारा घटता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जो है यानी 180 डिग्री देशांतर पर तिथि का अंतर आ जाता है, पर तिथि में अंतर आ जाता है। यदि कोई यात्री पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए 180 डिग्री को पार करता है, 180 डिग्री रेखा को पार करता है, तो 1 दिन का समय घटता है, 1 दिन घट जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए, इस प्रकार के जो है नेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई यात्री पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करता है तो 1 दिन का समय घट जाता है। इसका ठीक उल्टा जो है अगर जो है पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा कर रहा होगा तो यहाँ पे समय बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरब में जो है एक नया दिन जो है उगा आता है, जबकि पश्चिम में पिछला दिन ढल रहा होता है। तो इसीलिए 180 जो डिग्री देशांतर रेखा है यहाँ पे जो है हमारे तिथि में अंतर आ जाता है। इसके पूरब की ओर जो है तिथि अलग होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जो तिथि होती है वो 1 दिन आगे होती है, और 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम की ओर तिथि जो है वो पीछे होती है, 1 दिन पीछे होती है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर रहे थे। अब जो है बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के निर्धारण की, कि इनका निर्धारण कब, कहाँ और कैसे हुआ। अट्ठारह सौ चौरासी में
अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, जो यहाँ की राजधानी भी है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है, तो 1884 में जो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। और उसमें जो है ये ध्यान रखा गया कि जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई। सबसे पहले ये समस्या आई थी किसको जो है किस रेखा का जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब कोई व्यक्ति पार करेगा तो दिन के एक दिन में अंतर आ जाएगा, एक दिन आगे या पीछे। अगर पश्चिम में जाता है तो एक दिन पीछे, और पूरब में जाता है तो एक दिन आगे समय हो जाएगा, पूरे दिन का फर्क पड़ जाएगा। तो यात्रियों को कोई समस्या ना आए, या किसी देश अगर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश की सीमा से होते हुए जाती है तो उस देश में एक दिन आगे जबकि दूसरा दिन पीछे हो जाएगा, और वहाँ पे प्रशासनिक समस्याएं आ जाएंगी, यात्रियों संबंधी अन्य प्रशासनिक समस्याएं वहाँ पे आ जाएंगी। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो निर्धारित की गई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1884 में जो अमेरिका वाशिंगटन डीसी में हुई थी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया किसको? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अब अगर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कई जगह से मुड़ी हुई है। इस प्रकार से जो है हमें कई जगह से मुड़ी हुई दिखेगी। लगभग जो है 4 जगह से माना जाता है कि 4 जगह से जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ी हुई है। अब ये मुड़ी हुई क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ी क्यों है? बिल्कुल जो 180 डिग्री देशांतर रेखा थी उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों नहीं माना गया? एग्जैक्ट जो है पूरी जो है 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको पूरी तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं माना गया है। जो ये मुड़ी हुई रेखा है इसको माना गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसको कुछ जगह से मोड़ा गया है। सेम वही है, तो वही अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया, लेकिन उसको कुछ जगह से मोड़ दिया। तो इसको मोड़ने का कारण था क्योंकि यहाँ पे कुछ देश आ रहे थे। सपोज यहाँ पे कोई देश आ रहा है, कोई देश की सीमा लग रही है, यहाँ पे कोई देश की सीमा लग रही है, इधर पे है, तो ऐसा ना हो कि किसी कोई द्वीपीय देश, यहाँ पे छोटे मोटे द्वीपीय देश वगैरह हैं, ऐसा ना हो कि कोई देश ऐसा हो जिसका आधा भाग पूरब में रहे और आधा भाग पश्चिम में रह जाए, या उसके आधे भाग में एक दिन आगे हो और दूसरे भाग में एक दिन पीछे हो। किसी में 4 तारीख चल रही, किसी में 5 तारीख चल रही है, सपोज दिसंबर की, नवंबर की, तो इस प्रकार से जो है दिन के समय में जो है अंतर ना आ जाए, इसलिए जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई। और क्यों माना गया? क्योंकि ये रेखा पूरी तरह से लगभग समुद्र से होते हुए गुजरती है, प्रशांत महासागर से होते हुए गुजरती है। इसके बीच में कोई बड़ा स्थल खंड नहीं आता, छोटे छोटे कुछ द्वीप समूह आते हैं, कोई बड़ा स्थल खंड नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। अब बात आता है कि 0 डिग्री जो है ग्रीनविच को क्यों माना गया? अब ग्रीनविच को इसलिए माना गया कि इसके ठीक उल्टे में अगर इसके ठीक पीछे जाएं तो 0 तो वहीं पे मानना है, इसके ठीक पीछे 180 के ठीक पीछे जो हमने 0 मानना है। अब इसके ठीक पीछे जो रेखा थी वो ग्रीनविच से होती हुई गुजरी थी। इसके जो ठीक पीछे जो रेखा थी 0 डिग्री देशांतर हम जिसको बोलते हैं, या जो हमने 0 डिग्री देशांतर मानी है, वो ग्रीनविच लंदन में, या इंग्लैंड में कहें कि इंग्लैंड के लंदन में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय
मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। अब इसको जो है, क्योंकि इसके ठीक पीछे जो है ग्रीनविच पड़ता है, तो ये जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। ये जो रेखा है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है, जो ये 0 डिग्री देशांतर हम जिसको कह रहे हैं, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से नामक स्थान से गुजरती है, और इससे यहीं से जो है हमारा समय निर्धारित होता है। यहीं से हम प्रत्येक देश के समय का निर्धारण करते हैं। इससे पूर्व की ओर जाने पर 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है, और पश्चिम की ओर जाने पर भी 4 मिनट का अंतर आता है। पूर्व की ओर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर समय घटता है। तो ये इतनी जो है इसमें जानकारी थी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब, क्यों और कैसे किया गया। धन्यवाद।